क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर आज हम 2 लेके आए हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। कि मतलब कोई भी अप्लायंस चलती है, चाहे वो फोन हो, टीवी हो, कूलर हो, पंखा हो, वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? और इलेक्ट्रिक से चल रही है तो क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो मतलब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट। क्या नाम है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ठीक है, क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वैद्युत शक्ति है क्या, ठीक है, सॉरी वैद्युत ऊर्जा है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? तो मान के चलो, देखो सुनो, समझा रहे हैं कि जैसे क्या है, ये मान लो हमने एक बल्ब यूज किया है। चलो मान लो एक बल्ब हमने लगा ही दिया बड़ी मुश्किल से। चलो एक बल्ब लगाया हमने, ठीक है। ये बल्ब हमने लगा दिया, यहां लगाया रेजिस्टेंस, यहां क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस। यहां पे लगा दिया एक सेल, ठीक है। अभी शायद आप देखो, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, नहीं तो सेल का एक इनर पोटेंशियल होता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो उसकी डिस्कशन हम नहीं कर रहे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब सोचो सेल क्या करता है। ये मान लो सेल लगा हुआ है। सेल क्या करता है? सेल जो होगा वो केमिकल एनर्जी को, सेल जो होगा वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा सेल का काम यही होता है, ठीक। अब देखो, जैसे मान लो यहां से पॉजिटिव चार्ज गया है, यहां से नेगेटिव चार्ज गया है, ठीक है। तो ये मान लो ये करंट की डायरेक्शन है आई, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ? करंट की डायरेक्शन में ही जाता है। तो मान लो अब रेजिस्टेंस के पास क्या है? रेजिस्टेंस के पास मान लो रेजिस्टेंस के पास भी चार्ज आ गया। तो मतलब ये क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये क्या होती है? यहां पर जो कहानी शुरू होती है, मतलब जैसे मान लो रेजिस्टेंस के पास ये जो करंट है वो वहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये जो वर्क हुआ है, देखो रिलेशन से दिखाते हैं, समझा रहे हैं कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, ठीक है। जो वर्क होता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो वर्क किया जाता है, देखो सुनो, समझा रहे हैं कि जैसे मान लो अगर हमें क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता था? VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट, है ना, ओवर Q0 टेस्ट चार्ज। तो यहां पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट पे इन्फिनिटी पे तो हम वैसे भी जीरो लेते हैं, तो VA यहां पे डिफाइंड है, तो मान लो इसको हम V मान के चल रहे हैं, ठीक है। VA तो इसे हम V मान के चल रहे हैं। तो यहां जो वर्क किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? सेल के द्वारा, ओवर टेस्ट चार्ज Q0। अब Q0 क्यों लेते थे? क्योंकि उसकी कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है ना, तो यहां पर Q रखा, सेल के द्वारा किया गया वर्क। तो अगर यहां पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? VQ, ठीक है। W क्या हो जाएगा? सेल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जो सेल द्वारा किया गया वर्क है ना, वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और V मतलब W इज इक्वल टू क्या है? VQ, ठीक है। जो वर्क किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? सेल के द्वारा, ठीक है। अब यहां तो हम एक्सटर्नल एजेंट तो हम है नहीं कि हम काम करेंगे, तो वही सेल क्या करता है? चार्ज को फ्लो करवाता है। सेल का काम क्या होता है? चार्ज को फ्लो करना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? VIT, ठीक है। ये फॉर्मूले थोड़ा बहुत जरूरी है। तो जो अगला फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू वो कितना आया? VIT, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा VIT। अब देखो जरा ध्यान से कि अगर हम देखो V इज इक्वल टू लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू कितना होता है? RI। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V की जगह पर कितना रखा? I और R, और यहां पर हमारे पास पहले से IT है तो I कितना हो गया? I स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? I स्क्वायर RT, ठीक है। जो फॉर्मूला बना वो कितना बना? I स्क्वायर RT, ठीक है। अब देखो अगर यहां से हम I निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। तो यहां फॉर्मूला पुटअप करते हैं, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I की जगह पर कितना रखा? V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर से एक आर मर गया,
W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V² T/R। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो अगला फॉर्मूला बना वो कितना बना, V² T/R। ठीक है, ये समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटा दिया जाए, देख लो। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो, तो अगला डिस्कशन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। मिटा दें, देख लो। अगला डिस्कशन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। चलो देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग लगेगी वो क्या लगेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। तो मान लो कि हमारे पास दो प्लेट पड़ी है, एक पॉजिटिव प्लेट है, ये मान लो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, हो सकता है किसी किताब में अलग से डेफिनेशन दी हुई, ठीक है, बट एक्यूरेट है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट का है। पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट का है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल हमने क्या लिया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब सोचो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। सोच लो, अब यहां पर अगर हम चार्ज रख दें Q इज इक्वल टू, यहां पे जो चार्ज रखे हैं वो क्या लग रहे हैं, E। Q इज इक्वल टू जो चार्ज रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, E। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कहां, ऊपर की तरफ भगना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ भगना शुरू हो जाएगा। तो अब जो नेगेटिव चार्ज, मतलब इनके बीच जो पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन द्वारा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन करी है या फिर जितनी एनर्जी लॉस करी है, उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है, अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, तो अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जितनी एनर्जी गेन या फिर लॉस करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा दिया होता है किताबों में कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, यदि पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब वही है ना। इसको जरा ध्यान से समझो कि सोचो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से मूव होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इतनी दूर मूव होने में जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, ठीक है, मतलब जितनी एनर्जी उसे ऑब्टेन हुई है, मतलब गेन किया है उसने, या फिर जितनी एनर्जी उसने लॉस किया, उसे हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, है ना, ये तो पता है। ठीक है, तो W अगर हम निकालना चाहें, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VQ। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देख लें Q इज इक्वल टू कितना, E, तो जो W इज इक्वल टू क्या आएगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VE। ठीक है, VE। और अगर सोचो हम वोल्ट को कितना ले लें, 1 वोल्ट, पोटेंशियल कितना ले लें, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट ले लिया तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, E। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ठीक है, और यहां पर चलो अभी यूनिट की बात में करते हैं। तो चलो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इनटू वोल्ट, क्या हो जाएगा, कूलम इनटू वोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम इनटू वोल्ट को जूल। ठीक है, तो W इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, क्या आया, 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो W इज इक्वल टू अगर हम मान लें, मतलब W इज इक्वल टू हमें क्या पता है, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसे हम दिखाते हैं डिनोटेड बाई EV, डिनोटेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ठीक है, तो यहां क्या रख देते हैं, EV। तो EV इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला आया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कितना आया, 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक यूनिट है जो मेजरमेंट करते हैं हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक यूनिट है जिससे हम क्या करते हैं, मतलब जूल में जो होती नहीं है, मतलब जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है उससे जो मेजर करने की वो क्या है, यूनिट है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत, ठीक, मिटा दें, चलो ठीक है, देख लो, मिटा दें। तो अगला डिस्कशन होगा हमारा
जूल के लॉस के बारे में, ठीक है, ठीक है, जूल के हीटिंग लॉ क्या आते हैं, ठीक है, बता दें, देख लो, छाप लिया। चलो, तो अगला डिस्कशन होगा हमारा हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ठीक है, क्या होगा अगला डिस्कशन, हीटिंग लॉ ऑफ जूल, ठीक है, जूल के हीटिंग लॉ। अच्छा, तो सुनो फिर से देखो ध्यान से कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कुछ भी है, ठीक है, मान लो यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ रखा है। अब यहां पर हमने क्या लगा दी, की, यहां पर क्या लगा दी, की, तो यहां प्लस, यहां जीरो, सॉरी प्लस, यहां माइनस, यहां का पोटेंशियल बी, यहां का पोटेंशियल जीरो, करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो, सोचो यहां पर हमने एक बल्ब लगा रखा है, रेजिस्टेंस के जस्ट साइड में हमने क्या लगा रखा है, एक मान लो ये हमारा बल्ब लगा रखा है, ठीक है। अब ये बल्ब जो होगा, ये एनर्जी को कुछ तो यूज कर रहा है, मतलब जो बल्ब होता है, बल्ब क्या करता है, बल्ब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, बल्ब जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, इसमें हीट एनर्जी में, ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। जो सेल होता है, सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर देगा। ये काम कौन करता है, ये काम करता है बल्ब, ये कौन काम करता है, बल्ब, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लाइट, वो 10 रुपए वाले बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देता है। अब सोचो, सुनो ध्यान से, ठीक है, ये काम कौन करता है, बल्ब। अब हो क्या रहा है यहां, ठीक है, मतलब कोई भी अप्लायंस यूज करो तो वो हीट जरूर होती है, ठीक है, वो हीट जरूर होती है, तो इस हीट को डिटरमाइन करके ये लॉ बनाया गया है, ठीक है, ठीक। तो देखो हमें क्या पता है कि अगर सोचो यहां, अगर हम वर्क की बात करें, वर्क डन बाई सेल, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, क्या हो जाएगा, QV। ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क है ना, यही हीट है, ये जो वर्क है यही हीट है, इसे हम H या फिर Q से दिखा सकते हैं, ठीक है। Q से इसलिए नहीं दिखा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, नहीं तो Q कुछ लोग चार्ज मान लें, ठीक है, तो S से दिखाते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, RT, है ना, तो यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, ठीक है। अभी सारी कहानी जूल में चल रही है, फिर हम कैलोरी में देख लेंगे, ठीक है, तो S इज इक्वल टू कितना हुआ, VIT। तो अब यहां से अगर हम वैल्यूज पुटअप करना चाहें, एक फॉर्मूला तो हमें ये मिला, H इज इक्वल टू VIT, ठीक है, तो V इज इक्वल टू अगर हम लिख लें IR, क्या लिख लें, IR, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, है ना, जहां पर भी है वहां IR रखेंगे, तो I स्क्वायर RT। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, जूल लॉ, ठीक है, ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अगला फॉर्मूला देख रहे हैं हम, हमारा क्या फॉर्मूला हो सकता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, क्या हो जाएगा, V/R, दिख रहा है ना, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं, तो H इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर RT, एक R से एक R भरा, H इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V स्क्वायर T बाई R, क्या बना, V स्क्वायर T बाई R, ठीक है, ठीक है। अगर कैलोरी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये सब सारी कहानी जूल के फॉर्म में चल रही थी। अगर हम देखें, ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो अब ये जूल के फॉर्म की कहानी है, हम ऐसा कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल,
ठीक है। तो अगर यहां से 1 जूल कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के इन फॉर्मूले को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो जैसे h की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो h तो जूल में है, तो जाहिर सी बात है s से मान लो मल्टीप्लाई करते तो ये h जूल में है, तो यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैलोरी। इन फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू, मतलब ये फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या, VIT ओवर 4.2 कैलोरी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं h का जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अगले वाले फॉर्मूले को क्या, I² RT, क्या बोल सकते हैं, I² RT ओवर 4.2 कैलोरी, ठीक है। इस तरह तो हम फॉर्मूले को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जूल का जो लॉ ऑफ हीटिंग था वो क्या था, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, देखो जरा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब मेन फॉर्मूला तुम्हारा यही है, ठीक है, H इज इक्वल टू I² RT। इसका हम यूज बहुत बार करेंगे, इधर वाला मिटा दें, देख लो, ठीक है, छाप लो, मिटा दिया जाए, देखो, चलो इसका हम यूज कई बार करेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देखो कैसे यूज करेंगे, तो देखो H इज इक्वल टू क्या होगा, जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, I² RT, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हीटिंग है वो I पे डिपेंड करती है, I² पे डिपेंड करती है, हीटिंग जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, I² पे डिपेंड करती है। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे, जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे हीटिंग उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब मोर करंट मोर हीटिंग, ठीक है, जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट होगी। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोलिजन होते हैं ना, देखो कोलिजन क्या, रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वजह से सारी कहानी होती है। हीटिंग किसकी वजह से आ रही, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो करने से रोकता है, तो यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ा दोगे हीट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, जो H है वो डिपेंड करता है किस पे, R पे, प्रोपोर्शनल होता है R पे, और H डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा, खुद ही सोच लो, जितनी ज्यादा टाइमिंग रखोगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी क्या। किसी वायर में लगातार एनर्जी देते रहे, सप्लाई करते रहे, तो वो वायर गर्म हो जाती है। ऐसा रियल में भी फील किया होगा, जैसे कि मोबाइल को क्या कर दीजिए, चार्जिंग पे लगा दीजिए, जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो इसीलिए तो होता है, ठीक है। वो टाइम मैटर करता है कि टाइम कितने टाइम तक, दरअसल अंदर देखो, अंदर होता है कोलिजन, और जिसकी वजह से आता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, जहां पर दरअसल इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा टाइम बढ़ाओगे, टाइम जितना ज्यादा बढ़ा दोगे हीट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नोट कर लिया। चलो तो अगला हम इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, मिटा दें, देख लो, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो तो अगला हम देख रहे हैं कि इनके एप्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है ये इफेक्ट ऑफ हीटिंग का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इनके जो एप्लीकेशन है सबसे पहला एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, बल्ब का काम ही क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। दरअसल बल्ब नहीं, जो बल्ब का टंगस्टन होता है ना, सारा कमाल उसका होता है, ठीक है। जो बल्ब का टंगस्टन होता है सारा कमाल उसका होता है। मान लो कि ये एक बल्ब है हमारा, ठीक है। चलो इधर हम बल्ब बनाते हैं, ठीक है, फिर देख रहे हैं बल्ब के अंदर क्या क्या है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक बल्ब बनाया है, देख लो, ठीक है, इसका बेस है। अब इस बल्ब में हमने क्या किया है, बल्ब के 2 बेस रखे हैं ताकि टंगस्टन टूट ना जाए, ठीक है। ये हमने क्या रखे हैं, बेस, और यहां पर हमने क्या लगा दिया है, टंगस्टन। बल्ब के साथ क्या लगा दिया है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन क्या लगा दिया, W, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, टंगस्टन, या फिर क्या बोलते हैं, फिलामेंट। चाहे टंगस्टन बोलिए या फिर फिलामेंट बोलिए। यहां पर क्या 2 छोटे छोटे मतलब 2 पिंस होती हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जाती है। अब होता क्या है,
कि जैसे मान लो यहां से करंट गई तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। टंगस्टन जो होगा, टंगस्टन ही का है यूज किया है ना। प्रॉब्लम क्या है, टंगस्टन ही का है यूज किया, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो सोचो जो टंगस्टन है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अगर हम टंगस्टन का यूज करेंगे तो जल्दी खराब ही नहीं होगा। ठीक है, और किसी चीज का यूज कर लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेल्ट होकर टूट जाएगा। ठीक है, तो टंगस्टन के मतलब टंगस्टन ही यूज क्यों किया, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। और जो मतलब जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर इनर्ट गैसें भरी जाती हैं। क्या भरी जाती हैं? इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। देखो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, याद रख सकते हैं आरएक्स खान से। किससे? आरएक्स खान से। आर से क्या होता है? रेडॉन। आर से क्या होता है? रेडॉन। केस एक्स से जेनन। ठीक है, जेनन। के से क्रिप्टन। ठीक है, के से क्रिप्टन। ठीक है, एच से हीलियम। ठीक है, ए से आर्गन। ठीक है, एन से नियॉन। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस हम रखते हैं। दरअसल इनर्ट गैस क्यों रखते हैं, बस कॉज यही है। देखो क्या कॉज है इनर्ट गैसेस रखने का? कॉज है कि जैसे मान लो हम टंगस्टन पकड़ लें, टंगस्टन को अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही लाएंगे, टंगस्टन को जैसे हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे, ये तुरंत मिलके क्या बना देगा? टंगस्टन ऑक्साइड, 2WO। टंगस्टन क्या बना देगा? ऑक्साइड। अब टंगस्टन ऑक्साइड बनाएगा जिसकी वजह से जो फिलामेंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। जिसकी वजह से जो फिलामेंट होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस को रखते हैं। इसलिए बल्ब के अंदर हम क्या रखते हैं? इनर्ट गैसेस को रखते हैं। ये बिल्कुल लाइट एमिटिंग वाले डायोड वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा है, एलईडी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये 10 रुपए वाला बल्ब है जो यूज किया जाता था पहले, है ना। ठीक है, देख लो, मिटा दिया जाए। चलो मिटा दें। चलो, तो अगला हम देख रहे हैं, यहां पर अगला एप्लीकेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, या फिर हीटर, जो समझना समझो। ठीक है, पहले हीटर देख लेते हैं। क्या देखते हैं? हीटर। क्या देख रहे हैं? हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर देख रहे हैं, तो अगला यूज है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर होता क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये हीटर है, तो अब इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे मान लो ये टर्मिनल ए है। ठीक है, तो टर्मिनल ए से जैसे हमने शुरू किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ये वायर है मान लो। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, अब सोचो यहां पर जो वायर यूज किया जाता है वो कौन सा वायर की यूज किया जाता है? नाइक्रोम वायर। कौन सा वायर? नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस एक तो बहुत ज्यादा होता है, दूसरी चीज इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, है ना। ठीक, तो नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। तो अब नाइक्रोम वायर एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है नाइक्रोम वायर का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कांटेक्ट में रहने से मेटल ऑक्साइड बनता नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती नहीं है ना। नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट इसीलिए नहीं होता। देखो इससे हम वायर्स को जोड़ेंगे आपस में तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहां पर क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, कभी सोचें कि मतलब जो है अगर हम ऐसे बल्ब को टच करते हैं, मतलब इससे वायर्स को टच करते हैं, तो वायर्स क्या होती हैं? आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब हम किसी अप्लायंस को चलाते हैं तब भी तो वहां पर सर्किट कंप्लीट होता है, फिर भी क्यों शॉर्ट सर्किट नहीं होता? बस कॉज यही है कि क्यों शॉर्ट सर्किट नहीं होता, क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बना सकते हैं, ना ही, ठीक है, ना ही खत्म कर सकते हैं, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये तो पता है ना। इसको क्या आप बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से सारी चीजें जो होती हैं वो बैलेंस रहती हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की वजह से सारी चीजें बैलेंस रहती है। अगर यहीं पर हम बात करें हीटर, उसके बाद अगर हम बात करें प्रेस की, तो जो प्रेस होता है, प्रेस में भी तो यही कहानी होती है। ठीक है, मान लो ये प्रेस बना हुआ है हमारा। ठीक है, एक अगर हम प्रेस को देखें तो जो प्रेस का कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ शीशा होगा। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, अब यहां भी वही होता है, यहां भी नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है, यहां पर हम आसानी से काम कर लेते हैं। तो ये अगला जो यूज हुआ हमारा वो किसका हुआ? प्रेस का। थर्ड यूज जो हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। किसका? इलेक्ट्रिक फ्यूज का। ठीक है,
हाई वाले फ्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो ये फ्यूज क्या होता है, मान लो यहाँ पर, मान लो ये एक फ्यूज है हमारा, ठीक है। कभी कभी देखो होता क्या है, इसमें हमने एक पतला सा थिन सा वायर कनेक्ट किया है, ठीक है। कभी कभी देखो होता क्या है, जैसे कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर फ्यूज नहीं लगा तो घर के जितने भी अप्लाइंसेस लगे हैं उनको जल जाने का खतरा ही दिखता है, या फिर आग वाग पकड़ सकती है। तो हम फ्यूज का यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज में 2 टर्मिनल होते हैं और एक पतला सा वायर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है ओवरऑल करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूज होता है वो टूट जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है आसानी से। दरअसल इसका मेल्टिंग पॉइंट कम ही रखते हैं ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। तो जहां वहां की सप्लाई कट जाती है तो फिर आगे की जो आगे किसी चीज का डिके नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये इनके यूजेस थे, ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ये इनके क्या थे, यूजेस थे, ठीक। अगला हम डिस्कशन कर ले पावर के बारे में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बता दिया जाए। चलो, तो अगला डिस्कशन है हमारा पावर के बारे में, बता दें। देखो चलो, तो अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम पावर के बारे में, ठीक है। पावर, शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट होगी, इसकी जो यूनिट होगी वॉट, क्या होगी, वॉट, ठीक है, क्या होगी, वॉट, ठीक है, वॉट की वॉट लगा दी, यूनिट क्या होगी, वॉट। तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू W बाई T, ठीक है, क्या होता है, W बाई T, ठीक है। तो मतलब वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में कितना किया गया वर्क है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना जो वर्क किया गया है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया है, या पर यूनिट सेकंड में बोल सकते हैं कितना वर्क किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। चलो ठीक है, तो W इज इक्वल टू हमें क्या पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, VIT, है ना। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VIT ओवर T, T से T मरा। V इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, IR। तो जो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, I स्क्वायर R, क्या बना, I स्क्वायर R, ठीक है, ठीक ठीक, कोई समस्या। एक फॉर्मूला चाहे तो और बना सकते हैं, I इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू टी, I इज इक्वल टू QT, सॉरी Q इज इक्वल टू IT, है ना, क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। टी के फॉर्म में रखेंगे, फिर से वही आने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम अगर दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई R। तो यहां पुटअप करते हैं तो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू कितना आ गया, V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R, R से R मरा, तो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, V स्क्वायर बाई R। तो पार का नया फॉर्मूला बना वो कितना बना, V स्क्वायर बाई R, ठीक है, ये समझ में आया। अगला जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V स्क्वायर बाई R, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये रही पावर की कहानी। मतलब पावर क्या होता है, पावर यही होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया है, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है, कोई समस्या। तो यहीं पर अब हम कुछ टर्म यूज करने वाले हैं, जहां पर जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा, ठीक है, क्या बोलेंगे, किलोवाट घंटा। नोट कर लिया, मिटा दिया जाए। चलो अगला जो हम टर्म यूज करने वाले हैं वो क्या नाम है, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो अगला जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या है, किलोवाट आर, ठीक है, किलोवाट आर। तो किलोवाट आर क्या होगा, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो देखो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 किलोवाट को अगर हम वाट में कन्वर्ट करें, देखो अगर पावर के फॉर्म में देखें तो 1 अगर हम 1 किलोवाट देखें, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 वाट, ठीक है। और अगर हम देखें 1 मेगावाट, मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट होता है। चलो
तो अगर 1 किलोवाट आर की हम बात करें तो 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1000 या फिर 10 की पावर 3 वॉट, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं 36 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और यहां पर जो ओवरऑल यूनिट लगेगी, यूनिट क्या होगी, किलोवाट आवर, यूनिट होगी जूल, क्या होगी, ठीक है। तो दरअसल किलोवाट आवर एक यूनिट है, क्या यूनिट ही तो है। यूनिट क्या है कि अगर हम जैसे कोई भी काम हम करते हैं, जैसे मान लो देखो समझा रहे हैं हम क्या है, जैसे मान लो कि घर का जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, तो बस वही है, वो किस में निकाला जाता है, किलोवाट घंटे में, ठीक है। किस में निकाला जाता है, किलोवाट घंटे में। देखो अब ये कहां से शुरुआत कहां से हुई, जैसे मान लो अगर हम देखें फॉर्मूला देखें W इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलो अच्छा अगर हम पार की बात करते हैं, ठीक है, देखो क्या W इज इक्वल टू हम P इंटू टी लिख सकते हैं, देख लो लिख सकते हैं क्या, ठीक है। देखो W इज इक्वल टू क्या होता है VIT, क्या होता है VIT, ठीक है। कोई डाउट, मतलब कोई डाउट तो नहीं है, W इज इक्वल टू क्या होता है VIT, कोई समस्या तो नहीं है, चलो ठीक है। यहां बात हो रही है किलोवाट घंटे की, तो मतलब जो भी चीज हमें वो किस में देखेंगे, वॉट में देखेंगे, क्या नाम करो। तो W इज इक्वल टू क्या होता है VIT। तो अगर VI को हम देखें, VI को क्या लिख सकते हैं, VI का में होगा, तो अगर हम W देखें तो ये पार है, तो पार काय में लिखेंगे, वॉट में, ठीक है। तो ये पार है, P इंटू टी लिख सकते हैं, पावर को हम क्या है में लिखेंगे, वॉट में। तो ये क्या होगा, VI को हम काय में लिख सकते हैं, वॉट में। चलो ये क्या हुआ, वॉट में। और जो टाइम होगा, टाइम किस में गिवन है, वो आर में गिवन है, टाइम किस में गिवन है, आर में गिवन है, तो VI वॉट में। अब देखो 1 वॉट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है 1000 वॉट। तो अगर हम यहां से 1 वॉट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1/1000 किलोवाट, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा, W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा किलोवाट, तो ये क्या हो जाएगा किलोवाट इनटू टाइम का है में R, तो इसको हम क्या बोलते हैं किलोवाट, ठीक है, HOUR, R ओवर 1000, ठीक है। अब देखो VIT को अगर हम दूसरे फॉर्म में तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V का है में होगा वोल्ट, ठीक है। जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वोल्ट इंटू करंट को क्या में रखेंगे एम्पियर, ठीक है, इंटू टाइम, जो टाइम होगा वो किस में होगा R, वो किस में होगा R/1000, क्या होगा 1000, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, कोई समस्या तो नहीं है। आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ठीक है।